पिछला टॉपिक कैंसर के बारे में चल रहा था पिछली क्लास, और इसमें अपन मैलिग्नेंट दुर्दम तक आ गए थे। अब देखो कारण क्या होता है कैंसर होने का। वैसे तो देखो कई कारण होते हैं, जेनेटिक भी होता है, उत्परिवर्तन होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो कारण है वो जीवन शैली है। एक तो जीवन शैली, जीवन शैली मुख्य कारण है। जीवन शैली में खाना पीना जो भी है, जैसे हम जो भी चीज़ खा रहे हैं आजकल वो पेस्टिसाइड से बनी हुई है। सब्जी खा रहे हो, अनाज खा रहे हो, सब में पेस्टिसाइड है, और वो पेस्टिसाइड बॉडी में जाकर कैंसर उत्पन्न करते हैं। एक दूसरा कारण है रसायन, इसके अंदर ही आ गए। जो नशे की आदत होती है, जो नशा है कोई भी प्रकार का हो, और ये विकिरण आदि। जीवन शैली बदल चुकी है, मेहनत कम हो गई है, सभी सुख सुविधा में रहने लग गए, और खाने पीने में सब में पेस्टिसाइड, नशे के आदी हो गए, और कुछ विकिरणें होती है, हानिकारक विकिरणों के प्रभाव में आने से भी कैंसर हो जाता है। ये कुछ कारण है। अब आता प्रकार। ये पूछते हैं बहुत बार क्वेश्चन। तो 3 टाइप का कैंसर होता है। एक तो होता है कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। दूसरा होता है सार्कोमा, सार्कोमा। और तीसरा होता है ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा, सार्कोमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारी मांसपेशियाँ होती है ना, उसकी अंतःप्रति जालिका को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मतलब मांसपेशियों से संबंधित, संयोजी ऊतक से संबंधित, ये उपकला ऊतक से संबंधित है, और ये ब्लड कैंसर बोलते हैं ल्यूकेमिया को। तो कार्सिनोमा क्या है? उपकला ऊतक का कैंसर। उपकला ऊतक वैसे देखो तो कई अंग बने होते हैं हमारे। ये जो स्किन है ये उपकला ऊतक है, अंदर भी बने होते हैं। एक ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ, उपकला ऊतक। कार्सिनोमा में क्या होता है? उपकला ऊतक। जैसे एग्जाम्पल में मानूँ तो फेफड़े का कैंसर होता है एक तो, ब्रेस्ट कैंसर सुना होगा। ये अंतःस्रावी ग्रंथि आती है अग्नाशय आदि, और भी 2-3 अंग आते हैं, फेफड़े, ब्रेस्ट, अग्नाशय, ये सब कार्सिनोमा में आते हैं। इनके कैंसर को क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। सार्कोमा जैसे हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, ये संयोजी ऊतक है ना, संयोजी ऊतक होते हैं, अंगों को जोड़ते हैं, हमारे हड्डियों को जोड़ते हैं। 2-3 टाइप प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक का जो कैंसर होता है वो होता है सार्कोमा। जैसे हड्डियाँ आ गई, इसमें हड्डियों का कैंसर। ये एक लिम्फोमा, लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं। एपिडोमा, मांसपेशियों में कहीं पर भी यदि कैंसर की गांठ हो जाए तो। एक होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। रुधिर में की जो WBC कोशिका होती है, श्वेत रुधिर कणिका, उसकी संख्या बढ़ने लग जाती है इसमें। वो ज़्यादा बढ़ना क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। ऐसे लिख सकते हैं WBC का कैंसर, या रुधिर कैंसर।
ये बहुत बार पूछते हैं ल्यूकेमिया का। अब उपचार, वैसे तो प्राइमरी स्टेज में तो कुछ है उपचार, लेकिन वो मेलिग्नेंट स्टेज आ गई ना, दुर्दम, फिर इसका उपचार होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरे शरीर में फैल जाता है ये। तो नॉर्मली सर्जरी करते हैं, आपने देखा होगा, गांठ को निकाल देते हैं काट कर। एक कीमोथेरेपी नाम सुना होगा। कीमोथेरेपी एक मेडिसिन है, मतलब एक इंजेक्शन से दी जाती है, और उसका साइड इफेक्ट है बालों का झड़ना। ये जब लगती है तो बाल झड़ने लग जाते हैं शरीर के। इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन ये देनी पड़ती है ताकि कैंसर कोशिकाएं विकास न करें, ज़्यादा न फैले, उसी एक जगह पर रहे। एक फिर विकिरण विकिरण से भी देते हैं, रेडियोथेरेपी बोलते हैं इसको। विकिरण में एक्सरे होती है, वो हाई वोल्टेज की एक्सरे, इसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। ये कुछ उपचार है। एक इसी में आता है रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या होते हैं? कुछ ऐसे धातु होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो खुद विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ये भी कुछ उपचार में काम आते हैं। ये दो प्रकार बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आते हैं। कभी कभी आता है कि कोबाल्ट 60 किसके उपचार में काम आता है। ये कैंसर के उपचार में काम आता है। कोबाल्ट 60 और रेडियोधर्मी समस्थानिक, वो कैंसर के उपचार में आता है। और यदि पर्टिकुलर पूछे, ऐसे भी आ जाता है। एक एक ये पूछते हैं आयोडीन 131, ये किस में आता है? ये थायराइड के कैंसर के उपचार में आता है। थायराइड ग्रंथि होती है के उपचार में। ये दो पूछते हैं समस्थानिक, एग्जाम में बहुत बार आता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, आयोडीन 131 आ जाए तो थायराइड कैंसर के उपचार में आता है। ये कुछ धातुओं से संबंधित रोग होते हैं, एग्जाम में वो ही बहुत बार पूछते हैं। रोग और कारण। एक आता है कि मिनामाटा रोग क्यों होता है? मिनामाटा सुना होगा। मिनामाटा ये पारे के कारण होता है। पारा धातु है जो लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। एकमात्र ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, पारा। जो थर्मामीटर होता है उसके पीछे जो सिल्वर कलर का होता है वो ये पारा, या मरकरी भी बोलते हैं इसको। मिनामाटा एक इटाई इटाई रोग भी होता है। ये कैडमियम धातु से होता है। एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी में इसमें बच्चे का शरीर नीला पड़ने लग जाता है, मनुष्य का जो भी है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किस कारण से होता है? ये नाइट्रेट के कारण होता है। एक है सिलिकोसिस। सिलिका मिट्टी को बोलते हैं। जो खानों में काम करते हैं, खान होती है बड़ी बड़ी, उसमें पत्थर की कटाई करते हैं। तो कटाई करने से वो जो मिट्टी के कण है वो हवा से हमारे फेफड़ों में
जमने लग जाते हैं और फेफड़ों में जमने से सिलिकोसिस रोग हो जाता है। और ये किसके कारण होता है? सिलिका के कारण। सिलिका इसे मिट्टी को ही बोलते हैं। तो ये कुछ 4 रोग एग्जाम में आते हैं। अब ये है संक्रामक रोग थे। अब एक होते हैं आनुवांशिक रोग, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, MCQ बचेगा।